तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम कुनोन और इको को कुनोन के मैजिक स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं और उन्हें उनके मैनर से निकले हुए 5 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन वो अभी भी ह्यूलिया में ही होते हैं क्योंकि डिराशिक यानी कि वो जगह जहाँ पर मैजिक स्कूल है वो काफी दूर है और वहाँ पर पहुँचने में लगभग उन्हें 1 महीना लग जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि वो पहले कुनोन के ग्रैंडफादर के यहाँ पर जा रहे होते हैं और फिर कुनोन इको से पूछता है कि क्या ये सच है, तो वो कहती है कि हाँ, हमें एक दूसरे से दूर जाना ही होगा। इको कुनोन से कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मेरी उम्र शादी के लिए थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मुझे अभी कुछ करना होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कुनोन के ग्रैंडफादर के घर पर आ जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कुनोन 4 साल पहले वहाँ पर आया था क्योंकि वहाँ पर एक काफी बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर मैजिक बुक हो सकती है। ये सोचकर वो जबरदस्ती अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर आ गया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुनोन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो कुनोन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुनोन को वो एक डीमन दिख रहे होते हैं। फिर वो कुनोन से कहते हैं कि तुम्हारे मैजिक स्कूल में एनरोलमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। तभी को कुनोन के ग्रैंडफादर यानी कि रेजेंट को एक लेटर देती है जो कि कुनोन की मदर टीना लिसा का होता है और उस लेटर में उसने रेजेंट से कुनोन को कुछ भी देने से मना किया होता है। फिर कुनोन रेजेंट से कहता है कि मेरी न्यू मेड को यहाँ पर बुला दीजिए। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन की न्यू मेड रिंग को वहाँ पर आ जाती है और वो कुनोन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं फ्यूचर में अपना एक स्टोर खोलना चाहती हूँ और शादी के लिए पैसे जमा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये जॉब एक्सेप्ट की है। फिर हम देखते हैं कि कुनोन को उसके सिर पर भी इको की तरह एक हॉर्न दिख रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि वो इको की छोटी सिस्टर होती है और उसके पास फियोंसे भी होता है। फिर कुनोन देखता है कि इको और रिंको दोनों एक जैसी होती है, तो वो कुनोन के सेंस ऑफ ह्यूमर को आसानी से समझ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कुनोन के लिए सैंडविच बना रही होती है और इको रिंको से कहती है कि जब मास्टर कुनोन मैजिक में फोकस्ड होते हैं तो वो खाना भी भूल जाते हैं, तो तुम उनके लिए सैंडविच बना दिया करना ताकि वो स्टडी करते हुए भी उनको खा सके। फिर रिंको उससे कहती है कि तुमने कहा था कि मास्टर कुनोन को हैमबर्ग स्टेक और बेकन से बना हुआ सैंडविच पसंद है, तो इको कहती है कि हाँ, और उन्हें मिल्क टी भी काफी पसंद है जिसमें मिल्क या फिर टी नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर रिंको इको से कहती है कि लगता है कि मुझे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये सुनकर इको को याद आता है कि कैसे आर्सन ने उसे कुनोन के लिए असाइन किया था और फिर कैसे वो कुनोन से मिली थी और कैसे उसने कुनोन की देखभाल की थी। फिर ये सब याद करके वो थोड़ी सैड हो जाती है और फिर वो रिंको से कहती है कि मास्टर कुनोन अभी भी बच्चे ही हैं, उनका दिल अभी भी साफ है और वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर तुमने उन्हें कुछ भी नोटी चीज सिखाई तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। तो रिंको कहती है कि लेकिन मास्टर कुनोन एक जेंटलमैन है और वो वुमेन्स के लिए काफी काइंड है और वो हमेशा उनसे बात करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो वो वुमेन्स के लिए काफी इजी टारगेट है और इस तरह से वो एक वुमेनाइजर बन जाएंगे यानी कि प्लेबॉय बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर इको उससे कहती है कि चुप हो जाओ, मास्टर कुनोन ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो एक एंजल है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने कुनोन के लिए सैंडविच बना दिया होता है और वो कुनोन को काफी पसंद आता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं और इको जाकर कुनोन से कहती है कि अब आपके जाने का समय हो गया है। फिर कुनोन उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मिस जेनी और लेडी फ्लोरा के जाने के बाद मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम भी चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा और अभी मैं फादर, मदर, बिग ब्रदर, रॉयल सोर्सरर, मेरे मास्टर और प्रिंसेस मेरिका से दूर हूँ और अब मैं तुमसे भी दूर हो जाऊंगा और मैजिक स्कूल चले जाऊंगा। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं ये चाहता हूँ और ये डिसीजन खुद मैंने लिया है। फिर इको से कहती है कि जब आप घर आओगे तो आप मुझसे मिल पाओगे। तो कुनोन कहता है कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो कई साल बीत चुके होंगे। तो इको कहती है कि हो सकता है कि उस समय तक मेरा एक बच्चा भी हो जाए। फिर इको कुनोन से कहती है कि अपना ध्यान रखना और फिर कुनोन उसको थैंक यू बोलता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि कुनोन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने से उसके ग्रैंडफादर काफी सैड हो जाते हैं। फिर कुनोन रिंको से पूछता है कि तुम किस तरह का स्टोर खोलना चाहती हो, तो वो कहती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोलने का डिसाइड किया है क्योंकि मुझे खाना काफी पसंद है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को एक टाउन में देखते हैं जो डिराशिक के काफी पास होता है और वहाँ पर काफी सारे मैजिक स्टोर भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुनोन एक शॉप में आ जाता है और एक बुक को देखने लगता है और उसको वो काफी पसंद आती है, तो रिंको उससे कहती है कि क्या आप इसको खरीदना चाहोगे। तो कुनोन उसे कहता है कि इसे खरीदने से हम रास्ते पर आ जाएंगे और फिर रिंको देखती है कि उस बुक का प्राइस 5 मिलियन नेका होता है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी महंगी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शॉप की ओनर आ जाती है और कुनोन से पूछती है कि क्या तुम एक सोर्सरर हो और क्या तुम मैजिक स्कूल के स्टूडेंट हो। तो कुनोन कहता है कि मैं वहाँ पर स्टूडेंट बनने के लिए जा रहा हूँ। फिर कुनोन उसे बताता है कि वो वाटर मैजिक यूज करता है, तो वो लड़की उससे मैजिक यूज करके दिखाने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि कुनोन आउरी का यूज करके वहाँ पर एक छोटी सी कैट बना देता है और वो काफी ज्यादा क्यूट होती है और उसको देखकर वो लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कुनोन उससे पूछता है कि क्या तुम भी सोर्सरर हो, तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे मैजिक काफी ज्यादा पसंद है और मैं मैजिक की फील्ड में ही काम करना चाहती हूँ। फिर वो कुनोन से कहती है कि डिराशिक आजकल काफी ज्यादा इंटेंस हो गया है, तो बेस्ट ऑफ लक। कुनोन पूछता है
कि इसका क्या मतलब है। तो वो कहती है कि इस साल सेंट ऑफ द होली किंगडम भी एनरोल कर रही है और पिछले साल इन्फर्नो प्रिंस और लाइटनिंग बोल्ट ऑफ द न्यू किंगडम ने भी मैजिक स्कूल में एडमिशन लिया था और अब तुम उन सभी को ज्वाइन करोगे। फिर हम देखते हैं कि वह कुनोन को एक बुक दिखाती है और कहती है कि मेरे पास सबसे पॉपुलर सोर्सरर जियोनली फिंडोल की सेकंड हैंड ग्रिमोर है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे, मैं तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि कुनोन उसे मना करके वहाँ से चला जाता है और ये देखकर रिंको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर रिंको कुनोन से कहती है कि लेकिन वो ग्रिमोर की डील काफी ज्यादा अच्छी थी, तो क्या सच में आपको वो नहीं चाहिए। तो कुनोन कहता है कि मुझे पता है कि उसमें क्या लिखा है, वो वही क्लीन कॉपी होगी जो मैंने बनाई थी। फिर अगले सीन में हम उन्हें एक शॉप में देखते हैं और हम देखते हैं कि कुनोन एक कपड़े को टच करके देख रहा होता है और रिंको अलग अलग हेड को ट्राई करके मिरर में देख रही होती है। लेकिन इस सबसे शॉप का ओनर काफी परेशान हो रहा होता है और फिर वो कुनोन से उस कपड़े को टच ना करने के लिए कहता है। तो कुनोन उसे कहता है कि मैं तो बस इसके टेक्सचर को मेमोराइज कर रहा था। हम देखते हैं कि ये बात उसे समझ नहीं आती, तो पहले कुनोन उससे पूछता है कि ये कपड़ा किसका बना है। तो शॉप का ओनर कहता है कि ये डार्क फॉक्स के फर का बना है। तो हम देखते हैं कि कुनोन आवरी से वहाँ पर एक डार्क फॉक्स बना देता है। तो ये देखकर वो शॉप का ओनर शॉक हो जाता है। फिर वो कुनोन से पूछता है कि क्या टेक्सचर का पता होने से तुम कुछ भी रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो कुनोन कहता है कि मैं सिर्फ शेप और टेक्सचर को ही रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये सुनकर वो शॉप का ओनर घबराते हुए कुनोन से पूछता है कि क्या तुम वुमेन को भी रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर रिंको उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वह शॉप का ओनर सॉरी बोलता है और फिर कुनोन उससे कहता है कि ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वह उस शॉप से बाहर आ जाते हैं और वह शॉप ओनर अंदर से ही उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे एक लेडी पर क्रश है। तो मैं सोच रहा था कि तभी रिंको शॉप का गेट खोलकर उससे कहती है कि तुम चुप जाओ और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और उन्होंने केप पहना हुआ होता है और फिर हम देखते हैं कि उनमें एक सेंट भी होती है। फिर सेंट उस शॉप ओनर से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास डार्क फॉक्स से बना हुआ काफी रेयर स्कार्फ है, तो क्या मैं उसे देख सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसके हाथ में उस डार्क फॉक्स को देखती है और उसे देखकर सेंट समझ जाती है कि वो एक स्पेल है। फिर वो उस स्पेल को कैंसिल कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि वो डार्क फॉक्स वाटर बन जाती है और इससे उस शॉप ओनर की पैंट गीली हो जाती है। फिर वो देखते हैं कि जिस तरह से वो डार्क फॉक्स वाटर बन गई, उसे देखने से ये लगता है कि वो काफी कम मैजिक पावर से बनाई गई थी। और फिर ये सब कुछ देखकर सेंट मन में सोचती है कि ये कोई ऐसी स्पेल है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन और रिंको डेराशिक में पहुंच जाते हैं और फिर रिंको कुनोन से पूछती है कि आप एक डोर्म में रहोगे, है ना। तो वो कहता है कि मैजिक स्कूल के सभी स्टूडेंट्स डोर्म में ही रहते हैं और अगर हम उनसे कहें तो एक अटेंडेंट भी हमारे साथ रह सकती है। फिर हम देखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि डोर्म फुल हो चुका होता है और अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची होती। और ये सुनकर कुनोन और रिंको दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। वो लेडी कुनोन से कहती है कि डोर्म की एप्लीकेशन की डेट काफी समय पहले ही निकल चुकी है, क्या तुम्हें ये नहीं पता था। तो कुनोन सोचता है कि मास्टर ने कभी मुझे ये बताया ही नहीं। फिर हम ब्लैक टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियोनली विंडो को तोड़कर ग्रैंड मास्टर के रूम में एंट्री करता है। तो ये देखकर ग्रैंड मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे शॉक करना चाहते हो और या फिर तुम खेल रहे हो। तो जियोनली उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है और ये मेरे स्टूडेंट के बारे में है। फिर हम कुनोन और रिंको को देखते हैं और वो दोनों काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं और फिर कुनोन कहता है कि मुझे यहाँ पर कई सालों तक रहना है, तो क्या मैं एक हाउस को रेंट कर सकता हूँ। और फिर वो रिंको से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें एक पेपर दिखाती है जिसमें रियल एस्टेट के एजेंट की इन्फॉर्मेशन होती है ताकि वो उन्हें सोर्सरर्स के लिए अच्छी प्रॉपर्टी दिखा सके। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर अगले सीन में हम उन्हें एक घर के सामने देखते हैं और वो उन्हें काफी पसंद आता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि दो लोग एक रूम में एंटर करते हैं और उस रूम में पहले से ही एक आदमी होता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों लोग में से एक आदमी, जो आदमी पहले से ही रूम के अंदर था, उसे कुछ पेपर्स दिखाता है जिन पर इस साल के स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती है। वो कहता है कि इनमें से कुछ एडवांस क्लास के लिए एलिजिबल है। फिर वो पर्सन देखता है कि उन स्टूडेंट्स में जियोनली का स्टूडेंट कुनोन भी होता है। और फिर अगले सीन में हम कुनोन और रिंको को मैजिक स्कूल में देखते हैं और वो वहाँ पर कुनोन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए होते हैं। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि रिंको एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं कर सकती और फिर वो लेडी उनको बताती है कि सिर्फ स्टूडेंट्स और ऑथराइज्ड पीपल ही एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि रिंको उसको रिश्वत देने की कोशिश भी करती है लेकिन वो लेडी नहीं मानती। फिर वो लेडी कुनोन को एग्जाम की जगह पर ले जा रही होती है और वो कुनोन से ध्यान से चलने के लिए कहती है। तो ये देखकर कुनोन उससे कहता है कि तुम स्ट्रिक्ट दिखती हो लेकिन तुम काफी काइंड लेडी हो। तो वो कहती है कि मुझे लेडी मत बुलाओ, मेरा नाम लुबेला है। तो वो कहता है कि काफी अच्छा नाम है। फिर हम कुनोन को एग्जाम की जगह पर कुछ और सोर्सरर्स के साथ देखते हैं और वहाँ पर वो सेंट भी होती है। फिर हम देखते हैं कि कुनोन एग्जाम के लिए काफी एक्साइटेड होता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ कुनोन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।